जय श्री राम। राधे राधे। तो सभय प्रेम विनीति अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय और प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी गुरु के चरण कमलों में सिर झुकाकर और उनकी आज्ञा लेकर उनके पास बैठ गए। तो निशि प्रवेश मुनि आया सुदीन्हा, सबहि संध्या वंदनु कीना। कहते कथा इतिहास पुरानी, अरुचिरी रजनी जुग जाम शिरानी। निश प्रवेश मुनि आयशु दीन्हा। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या का समय हुआ और मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। सब ही संध्या वंदन किया। जब मुनि विश्वामित्र जी आज्ञा दी तो सब लोगों ने संध्या वंदन किया और कहत कथा इतिहास पुरानी, और रुचिर रजर जुग जाम शिरानी। प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्र दोपहर बीत गई। तो मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह त्यागी, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। तब श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जाकर के शयन किया और दोनों भाई अर्थात राम और लक्ष्मण उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन में स्पर्श के लिए, जिनके चरण सरोरुह लागी, अकरत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण का स्पर्श और दर्शन के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, बार बार मुनि आज्ञा दी ही, और रघुवर जाई शयन तब की ही। बार बार मुनि विश्वामित्र जी आज्ञा दे रहे हैं राम और लक्ष्मण को, तब जाकर कहीं श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी शयन किए। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख पाकर सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उललाई, और सभय सप्रेम परम सच उपाए। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभूति करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा, उनके पैर को दबा रहे हैं। तो पुनि पुनि प्रभु का सो बहु ताता, अपौढ़े धरि उरपद जल जाता। बार बार श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे तात लक्ष्मण, अब जाके तुम भी सो जाओ। तब वे उन दोनों चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। तो उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात्र बीतने पर उठे लखन से विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी उठे। पहले लक्ष्मण जी उठे,
गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम श्रीराम, और जगत के स्वामी श्रीराम श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। तो सकल शौच करी जाई नहाए, अनित निवाहि मुनि सिरुनाए। समय जानि गुरु आयसु पाई, अलेने प्रसून चले दो भाई। सकल शौच कर जाई नहाए, सब शौच क्रिया करके वे दोनों भाई जाकर नहाए, और फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया, अपने गुरु विश्वामित्र जी का चरण जाकर स्पर्श किया। समय जान गुरु आय सुपाई, और लेने प्रसून चले दो भाई। समय जानकर गुरु की आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, राजा जनक का सुंदर बगीचा देखा फूलों का, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप भी छाए हुए हैं। नए नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। चातक कोकिल कीर चकोरा, अकूजत बिहग नटत कलमोरा। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सभी पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्यभाग सरसोह सुहावा, और मन सोपान विचित्र बनावा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई हैं, और सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। अत्यंत जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं, और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु हर्षे बंधु समेत, और परम रम्य आराम यहु जो राम सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है। परम रम्य आराम यहु जो राम सुख दे, परम रमणीय है, जो संसार को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। तो चाहो देश चिताई पूछी मालीगन, अलगे लेन दल फूल मुदित मन। तहि अवसर सीता तहाँ आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई। चहुदिस चितहि पूछी मालीगन, चारों ओर दृष्टि डालकर श्री राम और लक्ष्मण और अपने उस बाग के मालियों से पूछा, और पूछ करके बड़े प्रसन्न मन से बेल पत्र पुष्प लेने लगे। तही अवसर सीता तहाँ आई, उसी समय सीता जी वहाँ आई, और गिरिजा पूजन जनन पठाई। माता ने उन्हें अर्थात गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। तो संग सखी सब सुभग सयानी, अगावहि गीति मनोहर बानी। शर समीप गिरजा गृह सोहा, अबरण न जाई देखी मनुमोहा। साथ में सब सुंदरी और माया सयानी सखिया भी हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का अत्यंत सुंदर मंदिर शोभित हो रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर उन पर मन मोहित हो जाता है। मज्जन कर सर सखिन समेता, अब गई मुदित मन गौरी निकेता। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई, और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा अर्चना की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा पार्वती जी से। एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी बगीचा देखने चली गई थी।
तही दो बंधु मिलो के जाई, अप्रेम विवश सीता पही आई। जब वो सखी बगीचा देखने चली गई तो वहाँ क्या देख रही है, उसने जाकर देखा कि दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।